हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। किसानों का देशव्यापी चक्का जाम और इस दौरान किसानों के द्वारा चक्का जाम किया गया। किसानों के चक्का जाम की समय सीमा खत्म हो चुकी है क्योंकि 12 बजे से 3 बजे तक का समय था, जिस दौरान नेशनल और स्टेट हाईवे किसानों के द्वारा बंद किए गए, चक्का जाम किया गया। हालांकि प्रशासन भी चक्का जाम को लेकर के इस दौरान अलर्ट पर रहा। अलग अलग जगहों पर अब सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। दिल्ली बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले और चक्का जाम का मेट्रो पर भी असर देखने को मिला। कई रूट इससे प्रभावित हुए, कई मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद किए गए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया गया और इसके पीछे रणनीतिक तौर पर कुछ कारण भी रहे हैं। और जैसे कि इससे पहले हमारे साथ किसान नेता जुड़े, उन्होंने ये बताया भी था कि कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे जिसमें कुछ ऐसी चीजें ना हो जो कि इस आंदोलन को बदनाम करें या खराब ये आंदोलन किसी भी रूप में हो, तो इसीलिए फिलहाल उन इलाकों में वो कॉल नहीं की गई थी। यानी कि इस जो चक्का जाम का जो असर था वो देशव्यापी स्तर पर देखने को मिला, लेकिन हरियाणा और खास करके पंजाब में इसका पूर्ण रूप से इसको सफल माना जा सकता है। दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के इसको लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे। इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। किसानों की चक्का जाम की समय सीमा खत्म हो चुकी है और दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं। और इससे पहले तक व्यवस्थाएं बनाने रखने के लिए बैरिकेड्स किए गए थे। शांतिपूर्ण किसानों का यह चक्का जाम रहा है और अब वापस से बैरिकेड्स हटाए गए हैं। किसानों के चक्का जाम की समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। 3 बजे तक का समय था और उससे ज्यादा का समय हो चुका है, तो ऐसे में समय खत्म हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटाने अब शुरू कर दिए हैं और व्यवस्थाएं बनी रहें, किसी भी तरीके से हंगामा ना हो, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया। और जाहिर तौर पर इस चक्का जाम को लेकर रणनीतिक तौर पर किसानों की तरफ से बड़े सूझबूझ के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से ये चक्का जाम किया गया है। और इसमें क्योंकि कुछ ऐसे इलाके रहे हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया, इसमें उत्तराखंड से कुछ जानकारी मिल रही थी, ऐसे इनपुट्स किसान संगठन नेताओं के पास पहुंचे थे और इसी वजह से उत्तराखंड में ये चक्का जाम नहीं किया गया। दिल्ली को भी इससे अलग रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि ये हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में इसका जो असर था वो व्यापक स्तर पर देखने को मिला और हरियाणा के ऐसे कई इलाके रहे हैं जहां पर चक्का जाम सफल माना जा रहा है। और दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटाने, क्योंकि अब समय खत्म हो चुका है, उसके बाद अब पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स हटाए गए हैं। शांतिपूर्ण रूप से किसानों का यह चक्का जाम रहा है और इस दौरान किसानों के द्वारा इस चक्का जाम को सफल बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर किसानों को आह्वान किया गया था और ये इसको लेकर के लगातार जो किसान संगठन नेता हैं इससे पहले तक भी रणनीति तैयार करते रहे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी शांतिपूर्ण रूप से इन सभी चक्का जाम जहां जहां भी हो रहा है वहां पर व्यवस्थाएं बनी रहें, इस बात को सुनिश्चित किया जा सके। और शांतिपूर्ण तरीके से ही ये पूरा चक्का जाम रहा है। किसी भी इलाके से, किसी भी जगह से कोई ऐसी अप्रिय घटना की कोई जानकारी भी नहीं है और अब व्यवस्थित तरीके से ये पूरा चक्का जाम हुआ है। तो किसानों के चक्का जाम की समय सीमा खत्म हो चुकी है। 3 बजे तक का समय था, 12 बजे से इस चक्का जाम की शुरुआत हुई थी और 3 बजे तक के समय के लिए ही ये पहले से ही ये साफ किया जा रहा था कि चक्का जाम किया जाएगा। लेकिन अब 3 बजे के समय के बाद अब इसकी समय सीमा क्योंकि खत्म हो चुकी है, 3 बजे तक का समय था, तो इसीलिए अब वापस से किसान हट गए हैं और जो जाम की स्थिति की गई थी वो अब वापस से सुचारू की गई है। अलग अलग जगहों पर जो बैरिकेड्स किए गए थे पुलिस के द्वारा, अब उन बैरिकेड्स को भी हटाया जा रहा है। और जैसे कि लगातार हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि किसानों के द्वारा जो चक्का जाम किया गया था उसकी जो समय सीमा है वो खत्म हो चुकी है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने भी बैरिकेड्स हटाने अब शुरू कर दिए हैं। तो दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं और पुलिस के द्वारा भी अब इसमें जो बैरिकेडिंग की गई थी पूरी तरीके से
जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी रह सके, किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो, इस बात को खास तौर पर ध्यान रखा गया था। राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? बैरिकेडिंग हटाई जा रही है पुलिस के द्वारा और समय सीमा खत्म हो चुकी है क्योंकि जी बिल्कुल, देखिए सुबह जिस तरीके से 12 बजे से 3 बजे का समय था, हालांकि दिल्ली को इस कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन से अलग रखा था, इस चक्के जाम से किसानों ने अलग रखा था, पर उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो ये एरिया है, तमाम एरिया को ब्लॉक किया गया था। यहाँ से तमाम जो बैरिकेड्स हैं वो अब यहाँ से हटा दिए गए। आप देख सकते हैं तमाम जो फोर्सेज है वहाँ पर पुलिस के जो जवान है वो कहीं ना कहीं हटते हुए नजर आ रहे हैं। ये ITO की तरफ ये रास्ता जाता है, ITO होता हुआ, अक्षरधाम होता हुआ, और ये गाजीपुर के लिए तमाम जो रास्ता जाता है उस राइट से को पूरी तरीके से आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग हटा दिए हैं। तमाम जो फोर्सेस है उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर ये देखिए तमाम जो फोर्सेस हैं यहाँ पर लगाई गई थी साफ तौर पर, अब उनको कहीं ना कहीं साइड होने के लिए इशारा कर दिया गया है। यानी कि अब तमाम जो BSF के जवान की बात करें, CRPF के जो जवान जो यहाँ पर मौजूद थे, तमाम हैवी व्हीकल्स मशीन, चाहे वाटर कैनल की बात करें या फिर क्रेन्स की बात करें, JCBs की बात करें, तभी जो बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए थे, व्हीकल वाहन लगाए गए थे, बड़े वाहन, उनको सभी को यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि 3 बजे तक की सीमा थी। और सुबह जो जानकारी मिल रही है कि मेट्रो को भी आपसे कुछ देर में चालू किया जाएगा। ये सूत्रों के अनुसार जानकारी है सुबह की, आपसे कुछ देर में जो मेट्रो स्टेशन बंद किए थे उन सभी मेट्रो स्टेशन को दोबारा से चालू किया जाएगा। ये एक बड़ी जानकारी नजर आ रही है। जी सुबह। राजा, बिल्कुल, ये तस्वीरें और भी दिखाइए जरा, कहां कहां पर बैरिकेडिंग की गई थी? ITO की तरफ जाने वाला रास्ता जो कि आप जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, और ऐसे दिल्ली में कौन कौन से इलाके हैं? हालांकि जो चक्का जाम किया गया वो दिल्ली में नहीं होना था, लेकिन एहतियाती तौर पर ये कदम उठाए गए थे। वाकई में सुबह जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी के दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी। ये ITO का रूट है और ये गाजीपुर अक्षरधाम होता हुआ ये गाजीपुर के लिए जाता है। ये तमाम जो मैं अपने कैमरामैन से बोलूं कि रोड पार करें, रेड लाइट रोड पार करें और दिखाएं कि किस तरीके से जो बैरिकेड है वहां पर साफ तौर पर की गई थी, वहां पर उस बैरिकेड्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यहाँ से साफ तौर पर तमाम जो व्हीकल्स हैं वो वहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से हम बात करें, ये जो रूट है सुबह, मैं आपको बता दूं ये वही रूट है जो यहाँ पर हिंसा हुई थी। ITO के लिए जो किसान कहीं ना कहीं जा रहे थे, किसान की मौत हुई थी, पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे, ये तमाम जो रूट है ये वही रूट है। इस रूट पर जिस तरीके से बात करें, साफ तौर पर दिल्ली पुलिस और पुलिस के जवान यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर साफ तौर पर नजर आए थे। और ये देखिए तमाम जो व्हीकल्स की बात करें, हैवी मशीनों की बात करें, उनको यहाँ पर लगाया गया था। तमाम जो डंपर्स हैं, बड़े व्हीकल्स हैं, उनको यहाँ पर लगाया था। हालांकि अब इस रूट्स को यहाँ से जो बैरिकेडिंग थी वो यहाँ से हटा दी गई है। साफ तौर पर हम बात करें, आप ये देखिए तमाम जो BSF और CRPF के जितने भी जवान थे उनको भी यहाँ पर इशारा किया गया है कि आप लोग अब यहां से हट जाइए। सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो महिला पुलिस की टुकड़ी भी यहां पर मौजूद थी क्योंकि काफी ज्यादा हिंसा, सबसे ज्यादा जो हिंसा यहां पर देखने को मिली थी 26 जनवरी को यहीं से देखने को मिली थी। और यहां पर आप ये देखिए तो जो वाटर कैनल की गाड़ी है उसको भी अब कहीं ना कहीं हटाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए जो ये मशीन है यहां से, इसको भी अब यहां से हटाया जाएगा। जो बैरिकेडिंग थी सुबह, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को तस्वीरें की बैरिकेड पूरी तरीके से खोल दिया है। ये रास्ता पूरी तरीके से सुबह से ब्लॉक था। ये ITO अक्षरधाम और होता हुआ गाजीपुर जाता है। ये जो रास्ता है, इस रास्ते को सुबह से ब्लॉक किया गया था क्योंकि 26 जनवरी को काफी ज्यादा हिंसा ITO के इसी मार्ग पर देखने को मिली थी। तमाम जो ट्रैक्टर के जरिए जो किसान थे इसी रास्ते से दिल्ली के लाल किला पहुंचे थे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंसा को देखते हुए दिल्ली पुलिस की बात करें, अलग अलग फोर्सेस की बात करें, यहाँ पर लगाए गए थे। देखिए महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, तमाम जो फोर्सेस है वो वहां पर मौजूद है। वो बैरिकेड में अपने कैमरामैन से क्लोज करके दिखाएं कि किस तरीके से वहां पर जो लेयर सिक्योरिटी थी, कहीं ना कहीं जो बैरिकेडिंग थी उसके ऊपर तारे बांधी हुई है। यानी कि पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन आज होमवर्क कर रखा था कि आखिरकार दिल्ली को कहीं ना कहीं जाम से, इस चक्का जाम से अलग रखा गया। पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से दिल्ली की इसी तरीके से अलग अलग बॉर्डर्स की बात करें, चाहे आप करनाल हाईवे की बात कर लीजिए या फिर सिंधु बॉर्डर की बात कर लीजिए या फिर कहीं ना कहीं गाजीपुर बॉर्डर जो कि गाजियाबाद हाईवे है वहां की बात कर लीजिए, इसी तरीके से पूरे बॉर्डर्स को ब्लॉक किया गया था ताकि कोई किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में कूच ना करे। उसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी थी। तमाम जो बड़े अधिकारी है वो यहाँ से अभी गुजर के गए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा तमाम जो BSF के जो जवान है वो आप कहीं ना कहीं बस में बैठ के यहाँ से जाएंगे क्योंकि 3 बजे तक की सीमा थी, डेडलाइन थी, वो सीमा खत्म हो चुकी है। अब ये पूरी राइट्स को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। सुबह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, काफी लंबा जाम भी सुबह यहाँ पर देखा गया था। उसके बाद से अब इस रूट को खोल दिया गया है, यानी कि लोग अब यहाँ से दिल्ली में एंटर कर सकते हैं। जी सुबह। बिल्कुल राजा, और ये तस्वीरें लगातार जो आप हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करें, मैं इसमें एक चीज और भी जानना चाह रहा हूं क्योंकि आम लोगों के लिए तो परेशानी है ही, चाहे चक्का जाम होता या अगर नहीं भी हुआ तो यहाँ पर बैरिकेडिंग्स तो की ही गई थी ना। 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये बैरिकेडिंग्स की गई थी,
यहां पर जाम तो वैसे ही बना रहा होगा, तो वैकल्पिक कोई रास्ता था आम लोगों के लिए इस रास्ते को छोड़ करके किसी और रास्ते के जरिए आगे बढ़ने का, क्योंकि जाम तो यहां भी रहा होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल शुभेन, साफ तौर पर पहले ही दिल्ली पुलिस ने गाइडलाइन जारी की थी। तमाम जो रूट्स है उनको रूट्स को लोगों को साझा किया था कि इस रूट पर जाने से बचें। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे तरफ से जो रूट है, ये रूट कहीं ना कहीं आगे से जाकर गाजीपुर मिलता है, उस रूट्स को खोला गया था। ये जो रेड लाइट है शुभेन, मैं आपको बता दूं, ये इस रेड लाइट के जो राइट तरफ से जो रास्ता जा रहा है, ये भी गाजीपुर के लिए जाता है। साफ तौर पर गाजीपुर गाँव होते हुए अंदर से गाजीपुर के लिए और अक्षरधाम के लिए जाता है। तो इस रूट को बंद नहीं किया गया था। वो देखिए, जो बस वहां से आ रही है संतरी कलर की, उस रूट को वहां पर बंद नहीं किया गया था। हालांकि सुरक्षा दृष्टि से वहां पर पुलिस के जवान कहीं ना कहीं, चाहे फोर्स की बात करें, उनको वहां पर जरूर तैनात किया गया था, पर उस रूट को खोला गया था और लोगों को वहां से रूट को डाइवर्ट कर रहे थे। जो लोग कहीं ना कहीं अक्षरधाम जाने की बात कर रहे थे, साफ तौर पर ऑफिस, क्योंकि जिस तरीके से आज ऑफिस का समय था और लोगों ठीक है अनूप, ठीक है, जरा मैं वापस लौटता हूं राजा आपके पास। अनूप कुंडू का रुख कर लेते हैं। अनूप, क्या अभी तक जानकारी है आपके पास? अब चक्का जाम खत्म हो चुका है, क्या अभी जानकारी है? भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंच चुके हैं। इस बात से उन्हें आगे जाना था और बिल्कुल जाम खुलने के तुरंत बाद वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर इजाजत से बातचीत करूं, अनूप बताइए, आपकी आवाज मिल रही है? यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ कि आज का जो जाम रहा है। एक मिनट, तार तोड़ेगा यार, तार तोड़ेगा। एक बार साइड में सर, एक बार साइड में। आज जो है वो बहुत कामयाब जाम है, वो खास तौर पे हरियाणा में कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के पास से सड़क गुजर रही है और वो रोड जाम ना हो। क्या लगता है आज की जाम का सरकार पर कितना असर है? तो जो है वो असर तो हर चोट का होता है। पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले बड़ी चोटें बेकार नहीं जाती, पहले बड़ी चोटें उसको बोधा करती हैं। ये जो चोटें पड़ रही हैं, मोदी सरकार को बोधा कर रही है, टूटेगा आखिरी चोट से। कब टूटेगा ये नहीं पता, लेकिन जिस दिन टूटेगा उस दिन ये बिखर जाएगा। आज के जाम को आप सफल मानते हैं, तो अगला क्या कदम रहने वाला? अभी आज का जाम का प्रोग्राम था 3 घंटे का, और उसके बाद अभी मीटिंग की जाएगी संयुक्त मोर्चा, और उसमें जो अगला कदम है वो अगले कदम उठाएगी। आज आपके क्या कार्यक्रम है? आज तो अभी बस रोड पे जो धन्यवाद इनका करने का प्रोग्राम था, और एक प्रोग्राम अभी लास्ट जो है वो गुना अनाज मंडी का है, वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम। जी बिल्कुल, ये थे। अनूप, जरा जानिए कि आगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इस चक्का जाम को लेकर के, और जानकारी साझा की जाएगी, क्या बताया जाएगा, आगे की रणनीति क्या है? इस प्रकार का एक रोड मैप करके था। जी चलिए ठीक है अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए। और अब जरा आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि फतेहाबाद के अंदर स्थिति किस रूप में रही है और चक्का जाम का कितना असर रहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। तो ये फतेहाबाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं। फतेहाबाद में ट्रैक्टर पर सवार होकर के किसान पहुंचे, चक्का जाम किया गया और एक अलग तरीके से यहां पर ये अपना प्रोटेस्ट किया गया, चक्का जाम किया गया, हॉर्न बजाया गया और हॉर्न बजा करके ये चेताया गया सरकार को कि जो किसान हैं वो लगातार 3 कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए ही ये चक्का जाम किया जा रहा है। और 1 मिनट तक यहां पर हॉर्न बजाया गया है ट्रैक्टरों के जरिए, और ये आवाज भी आप सुन रहे हैं। और किसान संगठन के नेताओं के द्वारा जो आह्वान किया गया था, जो ऐलान किया गया था कि चक्का जाम किया जाएगा, तो इसका जो फतेहाबाद में है वो एक अलग तरीके से इसका असर देखने को मिला। चक्का जाम किया गया, 1 मिनट तक किसानों के द्वारा हॉर्न बजाया गया। तो हालांकि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का ये समय निर्धारित था, जिस दौरान
किसानों ने इस चक्का जाम को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश की और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरे इस चक्का जाम को सफल बनाया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्योंकि प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी और इसीलिए ही अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाएं बनी रहें, इसको लेकर के पुलिस जो कर्मी हैं वो भी मौजूद रहे। व्यवस्थाएं बनाने के लिए उनकी मौजूदगी वहां पर देखने को मिली। इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी यहां पर बाकायदा मौजूद हैं, वो देख रहे हैं कि क्या क्या और किस तरीके से है। सभी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से हालांकि हुई, लेकिन 1 मिनट तक किसानों के द्वारा हॉर्न बजा करके सरकार को चेताया, सरकार को जगाने की कोशिश की है और 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग, एमएसपी को कानूनी दायरे में लेकर आया जाए, इस मांग को लेकर के लगातार अपनी बातों को रखा गया और चक्का जाम के जरिए यहां एक सांकेतिक रूप से बताने की कोशिश की गई है कि सरकार इन कानूनों को लेकर के और मौजूदा वक्त में जो किसानों की मांगे हैं, जिसमें दिल्ली में हुए प्रकरण को लेकर के जिन किसानों की गिरफ्तारी की गई है उनकी रिहाई भी की जाए। ये ऐसी कई मांगे हैं जो कि किसान संगठन नेताओं के द्वारा लगातार रखी जा रही हैं और अब ऐसे में ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि इस चक्का जाम का असर सरकार के ऊपर किस तरीके से बनता है। क्या सरकार एक नए सिरे से नए तरीके का प्रस्ताव किसान संगठन नेताओं को देती है और अब जल्द से जल्द क्या बातचीत आगे बढ़ पाती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। साहिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। साहिल, फतेहाबाद में अलग तरीके से चक्का जाम हुआ, 1 मिनट तक किसानों के द्वारा ट्रैक्टरों के हॉर्न बजाए गए और सरकार को चेताया गया, क्या इस पर जानकारी है? और क्योंकि समय अवधि तो खत्म हो चुकी है, 3 बजे तक का था। जी, फतेहाबाद में जो 3 घंटे का जो चक्का जाम रहा था वो शांतिपूर्ण ये जो चक्का जाम रहा, जिस तरह से पूरे देश भर में आज किसानों की जो कॉल दी थी, जिसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हरियाणा के एनसीआर इलाकों को छोड़कर देश के तमाम इलाकों में जो आज चक्का जाम रहा वो पूरी तरह से जो शांतिपूर्ण किसानों का चक्का जाम रहा। और फिलहाल ये चक्का जाम जो समाप्त हो चुका है और लास्ट में जब चक्का जाम समाप्त होना था तो किसानों ने 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर सरकार को चिताया कि अभी सरकार जो कृषि कानून है वो जल्द से जल्द वापिस ले। और जिस प्रकार से 72 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, सरकार टस से मस नहीं हो रही है, तो अगली कॉल क्या रहने वाली है? सरकार जब टस से मस होगी तो एकदम टूटेगी, एकदम बिखरेगी। ये किसी भी चीज की एक खासियत होती है, जिसमें लचीलापन होता है वो मुश्किल से टूटता है, जिसमें सख्तपन होता है वो जल्दी टूटता है। जी बिल्कुल, हरियाणा न्यूज पर जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे, गुरनाम सिंह टुटनी आज यहाँ पर पहुंचे हैं और बिल्कुल जो किसान आंदोलन आज रहा था, 3 घंटे का जाम रहा था, उसके तुरंत बाद वो यहाँ उगलाना पहुंचे भी। तो अनूप लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी से खास बातचीत की और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से कहा गया है कि आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इस दौरान अनूप क्या और कहा गया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने और किन बातों का जिक्र किया है? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहां पर किस रूप में चक्का जाम का कितना असर देखने को मिला है, ये लगातार हमने आपको दिखाया है। इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। कलानौर में किसानों ने चक्का जाम खोला है और अब क्योंकि 3 बजे तक का समय था, जाम खोलने से अब वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, यानी कि व्यवस्थाएं एक बार फिर से बन रही हैं। शांतिपूर्ण तरीके से किसानों के द्वारा चक्का जाम किया गया था, लेकिन अब 3 बजे तक का जो समय था उसके बाद अब वापस से जाम खोला जा रहा है। जाम पूरी तरीके से जो चक्का जाम था उसके लिए किसान अब वापस रास्ते से हट रहे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग हो और तमाम जो दूसरे महत्वपूर्ण रास्ते हों, चौक चौराहे हों, वहां पर चक्का जाम किया गया था। अलग अलग टोल प्लाजाओं पर भी इसी तरीके से किसानों के द्वारा चक्का जाम किया गया था, लेकिन अब सभी जगहों से किसानों का उठना, वापस अपने अपने जो धरना स्थल है वहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है। जाम खोलने की वजह से अब जो वाहन हैं वापस से सुचारू रूप से अब उस रास्ते से गुजर रहे हैं और जैसा कि लगातार हमने आपको प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जहां भी ये चक्का जाम किया गया वहां की हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का आज का ये चक्का जाम रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हरियाणा न्यूज पर लगातार हम आपको अलग अलग इलाकों की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसानों के द्वारा चक्का जाम किया गया, लेकिन अब समय खत्म होने के बाद अब वापस किसान वहां से हट गए हैं रास्ते से और अब जाम पूरी तरीके से खुल चुका है। ये लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कलानौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसानों ने चक्का जाम खोला है
वहां से अब किसान उठ चुके हैं रास्ते से, क्योंकि बीच रास्ते पर किसान डटे हुए थे और सरकार को चेताने के लिए सांकेतिक रूप से यह चक्का जाम किया गया था। और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन की जो लोग हैं, जो टीम है, वो आसपास जो है मौजूद रही थी। व्यवस्थाएं बनी रहें इसको लेकर के उनकी भी कोशिश थी, लेकिन जैसे ही किसान संगठन नेता रास्ते से हटे और जैसे ही 3 बजे का समय हुआ, उसके बाद वापस किसान इस रास्ते से हट गए और अपने अपने धरना स्थलों पर पहुंचे हैं। तो अब ऐसे में जो 12 से 3 बजे तक का जो यहां पर ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित रहा था, गाड़ियां एक लंबी कतार में देखने को मिल रही थी, अब वापस से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आप तस्वीरें देख रहे हैं। जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार अब कोशिश कर रहे हैं कि इस रास्ते को पूरी तरीके से साफ किया जा सके, ताकि गाड़ियां आराम से इस रास्ते से निकल सकें। तो लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जाम खुलने से वाहनों की आवाजाही अब शुरू हो चुकी है। अशोक हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या अभी तक जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, जो किसान संगठनों द्वारा आह्वान किया गया था कि 12 से 3 तक जाम किया जाएगा, तो इसी कड़ी को लेकर आज एसजेके कॉलेज मोड़ पर जाम लगाया गया था। आसपास की काफी संख्या में जो ट्रैक्टर चालक थे, जो किसान थे, वो अपने ट्रैक्टर ट्रैली लेकर रोड पर पहुंचे थे और चारों तरफ ट्रैक्टर ट्रैली अवरोधक लगाकर जिस रोड को जाम किया गया था, जिसको लेकर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। वहीं किसान संगठनों के आह्वान पर आज एक व्यवस्था और भी देखने को मिली कि जो गाड़ी चालक वहां पे मौजूद थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था थी, चाय की व्यवस्था थी, वो भी किसान संगठनों द्वारा वहां की गई थी। और जो आंदोलन पूरी तरह आज फिलहाल चला है, जिसके दौरान आज से ये चीज देखने को मिली है, चाहे कोई बीमार व्यक्ति हो, चाहे स्कूल का बच्चा हो या कोई एम्बुलेंस हो, उसको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और सरासर किसान संगठनों का जो आह्वान था, जो संगठनों द्वारा हिदायतें दी गई थी, उसका पूरा पालन कलानौर कस्बे में आज देखने को मिला। और ये जो अध्यक्षता थी वहां जहाँ कलानौर कस्बे के जो वहां मौजूद किसान नेता भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र तोमर थे, वहीं दूसरी तरफ अठगामा के तपा प्रधान रामकिशन वोखरा की अध्यक्षता में ये जाम लगाया गया था, जिसको लेकर पूर्ण तरह संपन्न होता हुआ दिखाई दे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से भी पूरी व्यवस्था दुरुस्त की गई थी कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, रूट को डाइवर्ट किया गया था। वहीं कलानौर थाना प्रभारी सत्यवान नैन द्वारा भी पूरी व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल इसमें अशोक, लेकिन अब क्योंकि किसान उस रास्ते से हट चुके हैं, तो अब ट्रैफिक सुचारू हो चुका है? जी बिल्कुल, जो 3 बजे तक का समय दिया गया था, बिल्कुल 3 बजे करेक्ट 3 बजे किसान संगठनों द्वारा हॉर्न बजाकर जो जाम था वो हटवा दिया गया था। और चारों तरफ ट्रैक्टर एक तरफा करके जो वाहन वहां रुके हुए थे, उनको भी पूरी तरह रोड पर सुचारू रूप से चालू करवाने में किसान संगठनों ने पूरा पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग दिया है। आगे की रणनीति को लेकर के अशोक, क्या किसान संगठन नेता जो कलानौर में इकट्ठा हुए थे, जो सिंघू बॉर्डर है वहां से कुछ अलग से इसके आगे के भी निर्देश दिए गए हैं? क्या आगे क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, यही आदेश आया था। ऊपर तक जो उन्हें आदेश मिले थे यही था, लेकिन ऊपर से एक आदेश और भी आया है 11 तारीख को महम चौबीसी चबूतरे पर, क्योंकि चौबीसी का आज के दिन हरियाणा के अंदर पूरा इतिहास रहा है कि चौबीसी चबूतरे से जहां जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुत बड़े निर्णय लिए जाते हैं। इसी निर्णय को देखते हुए 11 तारीख को राकेश टिकैत जी महम के अंदर आ रहे हैं, जो उन्होंने उनके आह्वान के लिए आज यहाँ सरासर संगठनों द्वारा जो भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र तोमर ने आह्वान लोगों से अपील भी की है कि 11 तारीख को बड़ी संख्या में महम के चौबीसी के चबूतरे पर, जो पंचायत का चबूतरा है, वहां किसान नेता राकेश टिकैत जी आएंगे। उनके समर्थन के लिए लोगों से अपील की गई है और भारी संख्या में ट्रैक्टर पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक इस पर जानकारी देने के लिए। और चक्का जाम के दौरान हमारे संवाददाता राजा पटेल ने महिलाओं से बातचीत की। क्या उन्होंने कहा है, जरा दिखाते हैं आपको। पूरे देश में आज किसानों का चक्का जाम है और इस वक्त हम गाजीपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ महिला किसान मौजूद हैं जो कि ट्रैक्टर चलाकर गाजीपुर पहुंची हैं। मैम, क्या नाम है और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम नीलम गुप्ता भारतीय है, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। आप ट्रैक्टर चलाकर गाजीपुर पहुंची हैं, कहाँ से ट्रैक्टर चलाकर आई हैं? मैं यूपी से ट्रैक्टर चलाकर आई हैं। आज पूरा देश में चक्का जाम आप लोगों ने किया है, किस तरीके से का समर्थन और किस तरीके का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला है?
सबसे पहले बात कि यूपी और उत्तराखंड में हमारे जो टिकैत साहब जी है उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। और ये चक्का जाम सिर्फ सरकार को चेतावनी देने के लिए कि आप काले कानून जितने जल्दी हो वापस ले लो। जिस तरीके से बात करें, आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं है, बाकी राज्यों में असर मिल रहा है। हरियाणा में भी कई जगह नेशनल हाईवे आप लोगों ने जाम किया है। इस वक्त हम गाजीपुर में मौजूद हैं। गाजीपुर में भी माहौल ज्यादा गर्म दिख रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं? मैं यही देख रही हूँ कि सब शांतिपूर्वक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कायम किए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 26 जनवरी को हमारे किसान भाई के बेटे शहीद हुए, लेकिन फिर भी उनके फादर थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट नहीं किए। हमारे जो सिख कम्युनिटी है, सबसे पवित्र कम्युनिटी है और ये दुनिया की सरताज है। आप इनके साथ चाहे जितनी भी बदतमीजियां कर लो, ये फिर भी आपको लंगर की रोटियां ही खिलाएंगे बड़े प्यार से। आप इसके साथ जितनी भी अत्याचार कर लो, ये जुल्म सहते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्स सिर्फ वो फुल देकर ही करते हैं। आपको रोटियां दे के ही करेंगे। यहाँ पे हम लोग किसान भाई जो कर रहे हैं वो सिर्फ रोटी की हक के लिए, ताकि पूरे भारतवर्ष अपने आराम से रोटी खा सके। लेकिन मोदी जी जो बेहद ही खतरनाक सरकार है, जो बेहद ही हत्यारा सरकार है, वो किसान भाइयों के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ अंबानी अडानी का चौकीदारी कर रहे हैं। मैं उन्हें बार बार अपील कर रही हूँ कि अपना बिल में से निकल कर आओ, मोड़ मोड़ियों के संग डांस करना बंद करो। यहाँ पे जो जरूरत है यहाँ पे आओ, विचार विमर्श करो, किसान भाइयों का साथ दो और किसान भाइयों के हक में आओ और काले कानून को हर हालत में वापस ले लो, क्योंकि ये काले कानून वापस लेने के लिए हम आपको विवश ही कर देंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ ट्रेलर है। ये इंटरनेशनल क्रांति है और मैं ये दावा करती हूँ कि आप यदि जल्दी से नहीं मानेंगे तो हम लोग संसद भवन के सामने भी इस आंदोलन को चरम सीमा पर ले जाएंगे। तो गाजीपुर बॉर्डर की आपने ये तस्वीरें देखी हैं, लेकिन पिहोवा में इस वक्त हलचल क्या है? गगन हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जरा रुक कर लेते हैं गगन का। गगन, क्या भी इस पर जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चक्का जाम का समय था 12 से 3 बजे तक का निर्धारित किया गया था, अभी मैं बताना चाहूंगा आपको कि जाम को खोल दिया गया पूर्ण रूप से। और बात की जाए तो किसानों का कहना है, किसानों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया है। गगन, आगे की रणनीति क्या है अब? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा आगे की रणनीति कि जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान नेताएं हैं कि जो दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया जाएगा वही यहाँ पे सभी मान्य होगा। बहुत शुक्रिया गगन। तो यहाँ कई मेट्रो स्टेशनों को दिल्ली में बंद किया गया है और साथ ही साथ यहाँ कई और तस्वीरें भी हैं जिनको लगातार हम आपके साथ साझा करते रहे हैं। 3 बजे तक का ये चक्का जाम रहा, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने अपनी बातों को रखा और चक्का जाम इस दौरान किया गया है। लेकिन 3 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है। किसान अब अलग अलग जगहों पर जहां भी चक्का जाम किया जा रहा था वहां से उठ चुके हैं, तो व्यवस्थाएं अब वापस से ट्रैफिक सुचारू हो चुका है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा इससे पहले तक करते रहे। और जिस वक्त ये चक्का जाम चल रहा था उस दौरान हमारे संवाददाता राजा पटेल ने किसानों से भी बातचीत की। क्या कहा किसानों ने, दिखाते हैं आपको। काफी दिनों से किसान संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की मांग है जो 3 कृषि कानून है उसको सरकार वापस ले। हम इस वक्त गाजीपुर में मौजूद हैं और एक ट्रैक्टर ट्रॉली, जो ट्रॉली होती है उसको किसानों ने आशियाना बना रखा है, घर बना रखा है। आप ये देख सकते हैं इस ट्रैक्टर ट्रॉली में ये किसान पूरी रात गाजीपुर में इसी तरीके से गुजारते हैं। किसानों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। आज पूरे देश में बंद का ऐलान है, कई जगह जो है कहीं ना कहीं मिला जुला असर मिल रहा है, पर किसान हमारे साथ मौजूद है। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? हम कुरलकी से आए हैं, सहारनपुर जिला है, देवबंद हमारा कस्बा है। हम यहाँ पर 1 महीने से डटे हुए हैं और इस काले कानून के खिलाफ आए हैं। हम मोदी जी को यह कहना चाहते हैं कि हम जो आप जमीन पर 25,000 रुपए बीघा की ब्याज दे रहे, अब बढ़ा कर 50 कर दिया। हम ब्याज पर पैसा लेने से हमारा भला नहीं होने का। हम MSP पर कानून बनो और तीनों काले कानून वापिस हो। जब MSP पर पैसा वो मिलेगा, हमारी फसल ठीक बिकेगी, तो हम कर्जे की जरूरत नहीं पड़ने की। जिस तरीके से बात करें, सरकार भी कह रही है कि बातचीत हो रही है, बातचीत से हल निकलेगा, पर काफी लंबे समय से आप लोग बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से आपको दोबारा बातचीत का न्योता आया आप लोगों के पास? नहीं, जब नोता अभी कोई नोता नहीं आया। जब नोता होगा हमारे नेताओं के पास तो वे नोते पर जाएंगे। उन्होंने कहा एक फोन कॉल की दूरी पर जो उनसा नंबर में कहेंगे हमारे नेताओं पर उसका फोन करो और हमारे नेता जाने को तैयार है।
क्या एमएसपी पर कानून बना दें, ये काला कानून वापस कर ले, बस हम कोई जिद नहीं कर रहे हैं। हम भी अपने बच्चों में जा बैठेंगे, हमारा नू भी नहीं पता हम यहाँ तो जाएंगे भी है कि नहीं जाएंगे। हमारी आत्माओं को इतना जोर पड़ो, पर क्या कह सको। कोई कहा फंडिंग हो रही, कोई कहा खालिस्तानी, कोई कहा पाकिस्तानी। अब बताओ, 100 तरह की हमारे पे तोहमत लगा रहे। हम तो बस हाथ जोड़ के यही विनती, हम कुछ जिद नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ यही कहा रहे हमारी जो हमारे बच्चों की जिंदगी बचा लो और हमारे बच्चे बर्बाद होने की कगार वो। मोदी सरकार, मोदी तेरी कबर खुदेगी। तीन अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चक्का जाम की ये तस्वीरें जहां पर एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, ये तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर इन तस्वीरों ने यह बयां किया कि यह आंदोलन पूरी तरह से अनुशासन में था, शांतिपूर्वक था। यमुनानगर की पहली तस्वीर, एम्बुलेंस को रास्ता देते किसान आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर फतेहाबाद में एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया और आगे जाने दिया गया। अंबाला में एक परिवार जरूरी काम से घर से निकला था, पहले रोका गया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम बहुत जरूरी काम से निकले हैं तो किसानों ने उन्हें भी आगे जाने के लिए रास्ता दिया। देखिए कैसे कह रहे हैं कि आगे से हट जाइए, इन्हें जाने दीजिए। तो ये तीनों तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस चक्का जाम के दरमियान की, जब एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, जरूरी सेवाओं को आगे बढ़ने दिया गया। किसानों ने ये बहुत व्यापक चक्का जाम किया, देशव्यापी किया, सफल रहा। लेकिन सफलता तब है जब उन कानों तक गूंज पहुंचे जिनसे इनकी मांगे हैं, जिनसे इन्हें उम्मीदें हैं। वो कह रहे हैं कि किसान राजनैतिक जो लोग हैं उनके कहने पर, उनके इशारे पर यह आंदोलन किए बैठे हैं। असल किसान तो खेत में है, तो ये असल किसान है कि नहीं ये कौन तय करेगा। हम किससे 11 दौर की वार्ताएं कर रहे थे, जब ये किसान ही नहीं है तो आप क्यों बात कर रहे थे। जब ये किसान ही नहीं है तो आपने 18 संशोधन कैसे मान लिए। जब ये किसान ही नहीं है तो आप क्यों सस्पेंड करने के लिए राजी हुए 1.5 से 2 साल तक तीनों कृषि कानूनों को। ये भी कई ऐसे सवाल है जिसका तोमर साहब को जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम केवल बयानबाजियों की बौछार देख रहे हैं, बयानों के तीर देख रहे हैं, एक दूसरे के लिए दोनों पक्षों की नाराजगी देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो वो है समाधान, देख रहे हैं तो वो है लगातार चल रहा आंदोलन जिसका कोई और छोर नजर नहीं आ रहा। क्यों, किसके लिए जो है ये चीजें हो रही हैं, क्या उसे किसान समझा नहीं पा रहे हैं कि हमारा क्या नुकसान होगा। क्या सरकार नहीं समझा पा रही है कि हम आपके हित में लेकर आए हैं ये कानून, आपका बुरा नहीं करेंगे। कहीं इसके जो लूज पॉइंट्स हैं उसे समझना होगा। आंदोलन बहुत लंबा हो चुका है, अब समाधान होना ही चाहिए, लेकिन दूर दूर तक कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती जो इस आंदोलन का कोई छोर दिखा दे। कोई भी आंदोलन अंतहीन नहीं हो सकता, लेकिन ये आंदोलन अपने आप में नायाब है। जय जवान जय किसान के देश में आमने जवान सामने किसान दिख रहे हैं। किलेबंदी जिस तरह से की गई है दिल्ली को लेकर सुरक्षा के लिहाज से, हालांकि जो उपद्रव हुआ उसके बाद वो जरूरी था, वहां पर सवाल नहीं किया जा सकता, लेकिन किसान कहते हैं कि ये हमारे लिए किया गया है, ये हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए किया गया है। ये जो नाराजगी है, इस तरह के जो व्यवहार हैं, इससे बढ़ रही है या घट रही है। हम समाधान ढूंढ रहे हैं या अभी भी एक दूसरे में खामियां तलाश रहे हैं। क्या खामियों को तलाश के बयानों की बौछार करके, आरोप प्रत्यारोप का वार करके एक समाधान तक पहुंचा जा सकता है इस आंदोलन के तहत? ये भी एक बड़ा सवाल है। आज चक्का जाम हो गया, एक फिर बैठक करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा में किसान नेता, और उसके बाद एक और आदेश, एक और रणनीति देखने को मिलेगी। लेकिन समाधान कब, समाधान क्या, ये एक बड़ा सवाल है जो यक्ष प्रश्न की तरह हमारे सामने है, जिसका कोई जवाब नहीं दिख रहा।
दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं हुआ। दिल्ली के लिए तो किसान नेताओं ने यह कहा पहले से ही जाम है, क्या जाम करेंगे, हम कुछ जगह पर धरने पर बैठे हैं, बाकी सरकार ने कीले गाड़ दी, तो यहाँ जाम का कोई औचित्य नहीं बनता। यूपी और उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं हुआ, लेकिन देशव्यापी चक्का जाम सफल रहा। चक्का जाम भारी संख्या में किसानों ने इसमें संलिप्तता निभाई, महिलाएं भी पहुंची, बुजुर्ग थे ही इस चक्का जाम में, बच्चे भी थे। 5 साल से लेकर 50 साल और उससे भी ज्यादा उम्र के लोगों ने इस चक्का जाम में हिस्सा लिया। ये किसान रहे, ये आंदोलनरत किसान है। कैथल से हमारे संवाददाता विपिन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। कैथल में किसानों के चक्का जाम का कैसा असर दिखा विपिन? जी आपको बता दें कि कैथल में जो किसानों ने चक्का जाम किया, इसका स्वरूप बदला है। अब इस आंदोलन में खाली किसान ही नहीं पहुंचते, महिलाएं बढ़ चढ़कर पहुंचती हैं, छोटे बच्चे पहुंचते हैं। और आज जो ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी के कुछ पदाधिकारी हैं, वो लोग बीजेपी का त्याग पत्र लेके उन्होंने मीडिया के सामने अपनी फोटो खिंचवाई और त्याग पत्र दिया कि हम बीजेपी को छोड़ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे आंदोलन असर कर रहा है। हमारे किसानों से भी बात हुई, उनका कहना है कि सरकार सोचती है कि आंदोलन लंबा होगा तो ये कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन जो जो आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, इसका स्वरूप बड़ा होता जा रहा है। कैसा रूप दिखा आपको इस चक्का जाम के दरमियान? कितने किसान थे, कौन कौन से रूट बाधित हुए, कहां ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, लोगों को परेशानियां हुई कि नहीं हुई? हरियाणा में अलर्ट का मतलब कैथल में क्या दिखा? जी, अगर लोगों की परेशानी की बात करें तो पूरे हरियाणा में चेतावनी थी कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की रोड जाम रहेंगे, तो रोड बंद रहे। और लोगों को जो खास तौर पर इमरजेंसी थी या जो किसी गाड़ी के अंदर कोई महिला थी या कोई अपाहिज का दिव्यांग था, तो उसको इन्होंने नहीं रोका, उनको जाने दिया और रूटों में डाइवर्ट किया गया था हर जगह को। तो कोई विशेष लोगों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, आंदोलन में कैथल के चित्रमोड़ बाईपास जो हाईवे नंबर 152 पड़ता है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आए थे। हॉर्न बजाकर एक अलग ही नायाब तरीके से क्या यहाँ पर भी चक्का जाम को समाप्त किया गया? वो कैसी तस्वीरें थी? जी, कैथल में भी जब ये 12 बजे सभी हॉर्न बजाए गए ट्रैक्टरों के और जितने वाहन थे, तो एक संदेश देना चाहते थे ये जो जाम है ये सबका सामूहिक है, ये खाली किसानों का नहीं है, हर वर्ग का जाम है। इस चक्का जाम की वजह से जो भी जाम की स्थिति पनपी होगी, ट्रैफिक को जो ब्रेक लगा वो अब स्मूथ हुआ है? जी, आपको कैथल में काफी रास्ते बाहर जाने के हैं, तो जाम पे कोई लोगों पे कोई भारी असर इसका नहीं पड़ा आने जाने वालों पर। लेकिन मैं आपको अपने पीछे दिखा सकता हूँ कि अब पूरे तरीके से जाम खुल चुका है, वाहनों का आना जाना लगातार जारी है, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक 3 बजे ये जाम घड़ी देखकर हटा दिया गया। किसान वापस चले गए क्या विपिन? जी बिल्कुल, किसान वापस अपने शांतिपूर्ण तरीके से जो 3 घंटे का जाम था उसको पूरा करके अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। और कुछ जो यहाँ कैथल के नजदीक थाना टोल प्लाजा है, तेरा पड़ता है, तेरा के पास पड़ता है, वहाँ पर अपना हाजिरी देने के लिए पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे काफी भीड़ भी है। चक्का जाम के दरमियान कुछ किसानों से आपकी बात जरूर हुई होगी, ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, आपने उनका मन पढ़ा, मन टटोला, क्या कह रहे हैं आगे के लिए? हमने कुछ बुजुर्गों से और कुछ महिलाओं से, विशेषकर कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी, उनका साफ कहना है कि हमारे आदमी, हमारे बेटे, हमारे बच्चे जब धरने पे हैं तो हम घर में रहकर क्या करेंगे। और हम मोदी जी से यही निवेदन करते हैं कि 3 कृषि कानून ये जो है, ये काले कानून है, इन्हें वापिस ले, ताकि हम अपने खेतों में पूरे लौट जाएं। और बुजुर्गों का यही कहना था कि जब तक ये 3 कृषि कानून वापिस नहीं होंगे, घर में इसी तरह चलते रहेंगे और हम अपने खुद भी आप समर्थन देंगे और अपने बच्चों को भी धरने पर भेजेंगे। ठीक है, अब क्या संयुक्त किसान मोर्चा के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर किसान, या अगली रणनीति को लेकर कुछ बात की उन्होंने आपसे? जी, इसके बाद यहाँ से किसान टोल प्लाजा पर चले गए हैं और अगले आदेश का इंतजार रहेगा। एक बात इस आंदोलन में देख के आई कि कोई भी किसान जब भी उनसे आगे की रणनीति के बारे में पूछा जाता है, उनका स्पष्ट कहना होता है कि दिल्ली से संयुक्त किसान का जो हमें देश देगा हम उसी का पालन करेंगे। अलग अलग भागों में नहीं बढ़ रहे हैं किसान, एक मत होकर एक ही बात कही जा रही है। यानी कहीं ना कहीं किसान ये समझते हैं कि इस वक्त एकजुटता ही इनका अहम हथियार है।
जिससे ये सरकार तक अपनी मांग को पुरजोर तरीके से पहुंचा सकेंगे। कोई अलग अलग बात नहीं करता, शब्दशः वही बात करते हैं, वही रणनीति समझाते हैं जो इनके किसान नेताओं की तरफ से निर्देश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। पूरा डिसिप्लिन में चल रहा है यह आंदोलन, हम ये कह सकते हैं। क्या सिर्फ एक 26 तारीख को अगर हम हटा दे तो, हालांकि जांच का विषय है कि उपद्रवी कौन थे, फिर भी जी 26 तारीख के जो उपद्रव हुआ था उसको देखते हुए अब हमने कुछ जितने भी धरने, हम सभी धरनों पर जाते हैं तो वहाँ पे एक ही बात होती है कि शांति से रहें, ठीक ठाक रहें। कोई छोटा मोटा कोई झगड़ा होता है तो किसान आंदोलन के युवा जाके उसको रोकते हैं कि आप अपना झगड़ा बाहर जाके करें, आंदोलन को बदनाम ना करें। यानी कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पी रहा है और आंदोलन को शांति से ढंग से चलाने के लिए सभी किसान एकजुट है। और कुछ ऐसा आपने देखा हो जो आपको अलग लगा हो इस चक्का जाम के दरमियान? इसमें महिलाओं का जो प्रदर्शन था वो सबसे अलग था, अनोखा था, एक अलग ही ढंग नजर आया था। बुजुर्ग महिलाएं थी, मैं कह सकता हूँ कि 80 और 90 साल की जो महिलाएं थी वो धरने में आ रही थी। उनका यही कहना था हमारे बेटे धरने पे हैं, हमारे पति धरने पे हैं, तो हम यहाँ घर पे कैसे रह सकती है। हम भी इसलिए जब तक ये कानून वापस नहीं होते हम इसे अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। और ज्यादा वो नहीं समझ पा रही थी कानूनों को, लेकिन उनका मानना था कि जो हमारे बच्चे कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि आंदोलन पर अपडेट और दूसरी सुर्खियों के लिए भी लौट कर वक्त वक्त पर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। तो जब ये चक्का जाम हो रहा था उस दरमियान झज्जर का हाल जाना हमारे संवाददाता रमाकांत ने, आप भी देखें। आज 6 फरवरी है और भारत बंद का जो ऐलान किसानों ने किया था उसको पूरी तरह से सफल और शांतिपूर्वक बनाए रखा। मैं आपको दिखा सकता हूं, यहाँ पर हम लोग जो गुड़गांवा मार्ग है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 12 से 3 का जो समय दिया था उसको पूरी तरह निर्धारित कर किसान संगठन, किसान नेताओं ने बड़ी शांतिपूर्वक, हालांकि जो एम्बुलेंस है या कोई इमरजेंसी जो भी सेवाएं होंगी उनको यहाँ से सुचारू रूप से जाने दिया गया। किसान नेता हमारे साथ हैं, गुलिया खाप के प्रधान विनोद गुलिया हमारे साथ हैं, उनसे बात कराते हैं। जनाब 6 फरवरी को जैसा आप लोगों ने कहा था शांतिपूर्वक आप लोगों ने बंद का जो आह्वान किया था वो सुचारू रूप से चल रहा है, किस किस को यहाँ से जाने दिया जा रहा है, विस्तार से जानते। भाई शांति प्रिय आज हम 72-73 में दिन मारे और आपके माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे भाई साहब हमारा धरना जो यहाँ पर आज जो गुड़गांवा चौक पर हमने दे रखा है भाई, जो हमारा संयुक्त मोर्चे का आह्वान था 12 से 3 का, बिल्कुल शांति प्रिय है। यहाँ से हम एम्बुलेंस अभी गिनती के 5-10 मिनट पहले एक एम्बुलेंस को जाने दिया है और एक भाई परिवार के किसी की बहन बेटी की डेथ हो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे, हमने वो भी जाने दिया। कोई बीमार बच्चा है, कोई स्कूली बच्चा, हम सबको जाने दे रहे हैं। वैसे हमें अपना बिल्कुल शांति प्रिय अपना। उन्होंने ये पूछा था कि काला कानून आप लोग बता रहे हैं, हाँ। तो किसान अभी तक हमें ये समझा नहीं पाए कि इसमें काला क्या है। मैं समझाने लग रहा जी, बताओ ना। हम जो एसेंशियल कम्युनिटी 3 एक्ट हैं, पहला एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट है, इसमें पहले ये शर्त थी कि भाई जो आदमी अनाज खरीदेगा फसल के टाइम पर, एक तो MSP खरीदेगा, दूसरा उसका लिमिटेड स्टॉक होगा, तीसरा वो लिमिटेड टाइम के लिए रखेगा। अब ना तो लिमिटेड स्टॉक ना लिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड खरीदो, कोई कितना ही खरीदो और मंडी से बाहर खरीदो, ये तोड़ दिया सब। इसमें क्या होगा, सिर्फ किसान का शोषण होगा और कुछ नहीं होगा। फिर खरीदेगा कौन? वो आदमी जो मंडी से बाहर खड़ा होगा, उसका कोई दफ्तर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, सिर्फ आधार कार्ड दिखाएगा और अनाज खरीद लेगा और 3 दिन की उधार पर। 3 दिन के बाद किसान उसको कहाँ ढोएगा, कहाँ तलाश करेगा, अनाज को लेकर भाग जाएगा, किसान तो सड़क पर खड़ा रहेगा। तो ये एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट तो इसलिए खराब है। दूसरा आ गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आज मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेरी जमीन का, अभी आपको मेरे को फसल का सब कुछ दे दिया, बीज भी दे दिया, खाद भी दे दिया, पानी का भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। मेरी फसल हुई, मैं कहता हूँ मेरी फसल 1 एकड़ में 30 क्विंटल है, वो एक कोने में जहां मेरी फसल बिल्कुल कमजोर है वहां से सैंपल लेंगे और कहेंगे आपका 15 क्विंटल का है, हम तो 15 क्विंटल लेंगे। 15 क्विंटल मैं कहाँ ले जाऊंगा, उसके लिए मेरे लिए कोई ग्राहक नहीं, तो वहां में फंस गया। तीसरा ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर उनको लॉस हो जाता है कंपनी को, लेने वाले को, तो वो जमीन को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। जमीन तो वो कैंसिल हो चुका है, नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ, कहने से हुआ। पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास होगा, कमेटी बिल पास होगा तब होगा, कहने से थोड़ा बिल पास होता है। तो वो भी अभी एक्ट है।
दूसरा ये है, अगर पेमेंट मेरी गड़बड़ होगी या कोई झगड़ा हो गया तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? कोर्ट में तो मैं जा ही नहीं सकता। या तो डीसी के, एसडीएम के, एसडीएम डीसी तो ही नहीं के हैं, वो तो सरकारी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए बोला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ बोला है? हुआ तो नहीं ना अभी, हुआ तो कुछ भी नहीं। तो ये काले नहीं दिखाई दे रहा हूँ, ये काले कानून नहीं है, ये दिखाई नहीं रहा। तीसरा है ट्रेड एंड कॉमर्स, तीसरा एक्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स। उसको तीसरे एक्ट में इन्होंने खेती को एक कॉमर्स बिजनेस बना दिया और हर किसान को हर साल इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। किसान के घर में आज सरकार असेसमेंट कर चली गई 20 एकड़ में तो 40 क्विंटल पैदा होगा और 2 दिन के बाद ओले गिर गए, 1 क्विंटल भी पैदा नहीं हुआ, हमारा टैक्स ठोक दिया 40 क्विंटल का, कौन देगा वो? तो इसलिए वो खराब है। और किसान बेचारा अनपढ़ है, बेरोजगार है, उसको कंप्यूटर का नहीं पता, उसको ये नहीं पता रिटर्न क्या होती है और कहाँ मरी जाती है। क्या किसान अपनी खेती काटेगा? भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दर्शन ढांडा हमारे साथ जुड़ गए। दर्शन जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। दर्शन ढांडा है फोन पे? चले, संपर्क टूट गया। अगर जुड़ते तो पहले हम यही पूछते कि चक्का जाम के बाद अब आगे क्या? अगली रणनीति बन गई या बना रहे हैं? किसानों का चक्का जाम खत्म हो चुका है, बहुत ही व्यापक रहा ये चक्का जाम, सब कुछ अनुशासन में था, कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ, ये गनीमत रही यहाँ पर। नहीं तो आरोप प्रत्यारोप का एक और हम दौर देखते हैं कि किसने खराब किया इस अभियान को, हालांकि खराब हुआ नहीं। दर्शन ढांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाकियू के प्रदेश सचिव हैं ये। दर्शन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत स्वागत करती हूँ मैं। चक्का जाम सफल रहा आप लोगों का? जी बिल्कुल, शांतिपूर्ण रहा और सफल रहा। शांतिपूर्ण रहा, लेकिन क्या इसकी सफलता तब नहीं है जब सरकार इस पर कुछ रिएक्ट करे, बोले कि ये बात करते हैं? ये तो मैं भी कहना चाहूंगा, आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, तो हम तो बार बार कह रहे हैं। लेकिन सर आप लोगों ने शर्त ऐसी रख दी ना सर, आपने शर्त ये रखी है कि जिन्हें गिरफ्तार किया उन्हें छोड़ दीजिए तब बात करेंगे, यही रखा है ना आपके नेताओं ने शर्त? पुलिस को अपना काम करने दीजिए सर, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, आप अपनी वार्ता जारी कीजिए। जी, जिन निर्दोषों को गिरफ्तार किया है उन्हें छोड़िए और जो असली है उन्हें पकड़िए। सर वो वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, वहाँ पर होने दीजिए। पहले जो आप मांग के साथ आए थे उन मांगों पर फोकस हट गया है क्या एक अलग दिशा में जा रहे हैं? नहीं, उन मांगों से ना फोकस हटा है ना हटेगा। वो हमारी मांग यूं की यूं है, लेकिन हमारे ऊपर जो निर्दोषों के ऊपर चार्ज लगाए गए हैं उनके सर लिए कौन दोषी है और कौन निर्दोष? देखिए, कौन दोषी है कौन निर्दोष, क्यों ना हम उसे पुलिस को तय करने दें। हमारे पास एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया है, अदालत में विश्वास रखते हैं ना आप? जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा तो समाज वो होने दिया जाए, क्योंकि जो 26 जनवरी को हुआ उसका सच भी पूरे देश को पता चलना चाहिए। चाहते हैं ना आप? जी बिल्कुल। तो क्यों ना वो होने दिया जाए, न्यायिक प्रक्रिया में हम हस्तक्षेप ना करें और अपनी मांगों पर एक बार फिर आ जाएं और सरकार के आमने सामने बैठकर बात करें कि नहीं चाहिए ये तीनों कृषि कानून, आप इसे वापस लीजिए। एक ये जो शर्त आपने रखी है, ये एक ऐसा धर्म संकट है जिससे सरकार आगे बढ़ के आपसे बात नहीं कर पाएगी। सर आपने तो विवश कर दिया। वार्ता पे ब्रेक आप बता सकते हैं कि फिर किस तरफ से लगा, क्या समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। देखिए, हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है और सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल। और हमने भी, जो हिंदुस्तान की सरकार है उसके सामने हमने भी अपनी यही बात रखी है कि कृपा करके उन निर्दोष लोगों को सच्ची जांच करके, इंडिपेंडेंट जांच करके, क्योंकि देखो हिंदुस्तान में ये कानून है कि सबसे पहले जांच की जाएगी, ना कि उसको सीधा का सीधा जेल में डाला जाएगा। तो जांच की जाए ना, उनको सीधा का सीधा जेल में डालकर, ये नहीं। बड़े बड़े केस आज तक हुए हैं हिंदुस्तान में जिनके अंदर जांच पहले पूरी हुई है, उसके बाद उनके चालान किए गए हैं, तब उनको प्रोड्यूस किया गया है। तो ये जो तरीका अपनाया गया है इस निर्दोष लोगों के खिलाफ, ताकि असली लोगों को छोड़ दिया जाए। चलिए ठीक और है, निर्दोष लोगों को ठाके मैं बिल्कुल आपकी चिंता समझ रही हूँ और ये चिंता स्वाभाविक है। बिल्कुल, ये चिंता स्वाभाविक है, लेकिन आप और हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ 100 गुनहगार भले छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हमारी न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है। हो सकता है थोड़ा सा मन विचलित हो रहा हो, क्योंकि आपके अपने लोग हैं, आप अपने बीच से हैं जो जिन्हें पुलिस लेकर गई है।
हालांकि ठीक है, मैं बहुत ज्यादा 26 जनवरी वाले मामले में नहीं घुसना चाहती, लेकिन फिर भी सर चिंता होती है। चिंता इस बात के लिए कि आप लोग आखिर में ये कहते हैं कि आप जांच के बाद गिरफ्तार करें, अभी छोड़ दें। अगर सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि ठीक है पहले हम जांच ही कर लेते हैं कि ये दोषी है कि नहीं, तो फिर और ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा क्या आंदोलन? लोग तो ऐसे हैं जो 26 जनवरी में थे भी नहीं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, जो वहां दिल्ली भी नहीं थे, बहुत सारे तो ऐसे लोग भी उठाए गए। देखिए, क्या उनके लिए संयुक्त किसान मोर्चा की मांग को आप गलत कह सकते हो? नहीं नहीं, हम गलत सही किसी को नहीं कह रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे आप लोग जब तक नहीं छोड़ेंगे। दर्शन जी सुन रहे हैं क्या मुझे? चलिए संपर्क टूट गया, दोबारा हम जरूर जुड़ेंगे। लाजपत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ सोनीपत का हाल बताने के लिए। सोनीपत चक्का जाम के दरमियान भी मेरी आपसे बात हुई थी, अब चक्का जाम समाप्त हो गया। तब के और अब के परिस्थितियों में आप कैसा परिवर्तन देख रहे हैं? अब सब कुछ स्मूथ हो गया, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो गई, किसान वापस चले गए, क्या कुछ बोल कर गए हैं आगे के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, जैसे जैसे किसान आंदोलन तुल पड़ रहा है और सिंगू बॉर्डर जैसे बिंदु पॉइंट है, वैसे वैसे अपनी शांति प्रिय भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि गणतंत्र दिवस को जैसे मुंह की खानी पड़ी, तो उसके बाद आज अलग रूप दिखा। और जैसे कि जत्थाबंदी ने एक अपील की थी कि सभी शांति से अपना चक्का जाम करें, और उसको मद्देनजर रखते हुए आज जो है बिल्कुल शांति प्रिय चक्का जाम दिखाई दिया, जो कि दिल्ली के नजदीक एनसीआर जिला सोनीपत के साथ में जो केएमपी केजीबी पड़ता है, जो कि बिल्कुल धरने से सटा हुआ है। किसान शांतिपूर्वक जाकर बैठे और करीब 3 घंटे का समय बिल्कुल कोई तकनीकी खामी जान पड़ती है, आवाज नहीं मिल पा रही लाजपत, मैं जरूर लौटूंगी आपके पास। बहुत अपडेट जो है वो आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं, नजर ऐसे ही बनाए रखिए।